हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का पाठ 9 राम और सुग्रीव। हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ पढ़ेंगे। हमारे शब्दार्थ हैं: नंबर 1 शीघ्र, जल्दी। 2 ज्येष्ठ, बड़े। 3 विश्वास पात्र, भरोसा करने योग्य। 4 निरंतर, लगातार। 5 वेश, रूप। 6 सेवक, सेवा करने वाला। 7 स्वयं, अपने आप। 8 अग्नि, आग। 9 सर्वनाश, विनाश। 10 व्यथा, दुख। 11 प्रदर्शन, दिखावा करना। 12 विलंब, देरी। 13 निर्णय, फैसला। 14 भीषण, भयानक। 15 चूक, भूल या गलती। 16 ललकारना, चुनौती देना। 17 आनन फानन यानी जल्दबाजी में। 18 संबोधन, पुकारना। 19 आश्वासन, दिलासा देना। 20 क्षमा याचना, माफ़ी मांगना। हमारा पहला प्रश्न है, सुग्रीव कौन था? उत्तर है, सुग्रीव किष्किंधा के वानरराज बाली का छोटा भाई था। प्रश्न 2, सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों रहते थे? उत्तर है, सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर निर्वासित जीवन बिता रहे थे। उनका मूल निवास किष्किंधा था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई बाली राजा बने थे। दोनों भाइयों में बहुत अधिक प्रेम था, लेकिन बाद में किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया और बाली से अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख पर्वत पर आकर छुपकर रहना पड़ा। हमारा प्रश्न तीसरा है, राम लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव को क्या भय हुआ? उत्तर है, राम लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव को यह लगा कि वह बाली के गुप्तचर हैं तथा उसे मारने के लिए आ रहे हैं। प्रश्न 4, हनुमान कौन थे? उन्होंने राम और लक्ष्मण की किस प्रकार सहायता की? उत्तर है, हनुमान सुग्रीव के प्रमुख साथी थे। उन्होंने अपना स्वरूप बदलकर राम और लक्ष्मण का परिचय प्राप्त किया तथा उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए। प्रश्न 5 है, राम ने सुग्रीव को क्या वचन दिया? उत्तर है, राम अपने राज्य किष्किंधा से निकाल दिए जाने और पत्नी तारा के छिन जाने के कारण सुग्रीव बहुत अधिक चिंतित रहते थे। राम ने कहा, चिंता न करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारा राज्य और पत्नी दोनों बाली के चंगुल से वापस लाकर तुम्हें दे देंगे। प्रश्न 6 है, राम ने सुग्रीव की सहायता कैसे की? उत्तर है, राम ने सुग्रीव से कहा कि वह बाली को युद्ध के लिए ललकारे तथा सुग्रीव ने ऐसा ही किया और राम ने छुपकर सुग्रीव पर बाण चला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया गया और युवराज का पद बाली के पुत्र अंगद को दिया गया। हमारा प्रश्न 7 है, सुग्रीव राजा बनने के बाद राम की सहायता करने का वचन भूल गए, तब लक्ष्मण ने क्या किया? उत्तर है, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बनने के बाद अपने वचन को भूल गए थे। बहुत दिनों तक राग रंग में डूबे सुग्रीव को यह ध्यान नहीं आया कि सीता माँ को खोजने का काम अभी पूरा करना है। जब काफ़ी दिनों तक सुग्रीव का पता नहीं चला, तब राम को चिंता हुई और उन्हें क्रोध आ गया। लक्ष्मण ने गुस्से में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई तो पूरी किष्किंधा नगरी डर के मारे कांप उठी। राग रंग में डूबे सुग्रीव को फिर अपना वचन याद आया और राम की मदद के लिए उनके पास गए अपनी सेना लेकर। प्रश्न 8 है, जामवंत ने हनुमान के बारे में क्या कहा? उत्तर है, हनुमान अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। जब जामवंत की नज़र हनुमान पर पड़ी तो वह जान गए कि यही वह व्यक्ति है जो इस समुद्र को लांघ कर लंका जा सकता है। हनुमान की अपार शक्ति को जामवंत जान गए और हनुमान की सोई हुई शक्ति को जामवंत ने जगाया। उसे लंका भेजने के लिए चुन लिया गया ताकि सीता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रश्न 9 है, राम ने हनुमान को दक्षिण दिशा की ओर भेजते समय क्या कहा? उत्तर है, राम ने हनुमान को दक्षिण दिशा की ओर भेजते समय अपनी अंगूठी देकर कहा कि जब सीता से भेंट हो तो उन्हें यह दिखाना, वह समझ जाएंगी कि तुम
मेरे दूत हो। प्रश्न 10, वानर दल असमंजस में क्यों था? उत्तर है, जब जटायु के भाई संपाति ने सीता के बारे में सूचना दी तो वानर सेना बहुत खुश हुई, मगर जल्द ही निराश हो गई, क्योंकि लंका जाने के लिए विशाल समुद्र को पार करना था, जो एक कठिन कार्य था। अब सवाल यह था कि इसे कैसे पार करें, कौन पार करेगा? लक्ष्य सामने था, लेकिन यह बहुत कठिन कार्य था, इसलिए वानर दल असमंजस में था। इसके बाद हनुमान को इस कार्य के लिए चुन लिया गया। उम्मीद है बच्चों, आपको यह पाठ, इसके प्रश्नोत्तर तथा शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।